हेलो फ्रेंड्स, आज हम ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसको आप जानते हैं डिटरमाइनर के नाम से। डिटरमाइनर क्या होता है? हम इसके बारे में बहुत कंफ्यूज हैं कि इसको कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, क्या इसकी डेफिनेशन है, कैसे इसको यूज किया जाता है और एंशिएंट और ट्रेडिशनल तौर पर हम इसको कैसे प्रयोग करते हैं। यानी कि जो एंशिएंट टाइम में, पुराने टाइम में जो इसको यूज करते थे वे इसे क्या कहते थे, और अब जो ट्रेडिशनल ग्रामर का यूज करने वाले हैं वे इसे कैसे प्रयोग करते हैं। तो आइए जानते हैं कि डिटरमाइनर क्या होता है। डिटरमाइनर, आपने एक वर्ड सुना है डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, जो फिक्स कर दे अपना निश्चय। तो डिटरमाइनर किसी भी चीज़ को फिक्स करते हैं, निर्धारित करते हैं। जैसे आप अपने लाइफ का एक डिटर्मिनेशन बना लेते हो कि मुझे अध्यापक बनना है, आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, ठीक वैसे ही डिटरमाइनर भी किसी नाउन को फिक्स करते हैं। ये नाउन के पहले यूज होते हैं और बताते हैं कि अब नाउन आने वाला है, उस चीज़ को ये डिटरमिन करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं डिटरमाइनर। इनको आप फिक्सिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये फिक्स कर देते हैं, आपके माइंड में इस बात को फिक्स कर देते हैं कि अब नाउन आने वाला है। इनको डिटरमिनेटिव भी कहते हैं। और अगर इनकी शॉर्ट फॉर्म की बात करें एब्रीविएशन में, जैसे डॉक्टर को डीआर ऐसे हम बोलते हैं, तो ऐसे ही डीईटी इसको हम बोल सकते हैं, ये इसकी एब्रीविएशन है। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। डिटरमाइनर इज अ वर्ड, ये एक वर्ड है। फ्रेज, ये फ्रेज भी हो सकता है। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और अफिक्स, अफिक्स जुड़ना, लिंक करना, दैट कम्स बिफोर अ नाउन, जो एक नाउन से पहले आता है। क्या है? एक वर्ड भी हो सकता है, एक फ्रेज भी हो सकता है, या जुड़ जाता है किससे पहले? जो नाउन से पहले आता है, टू इंडिकेट इट, इसको इंडिकेट करने के लिए कि अब एक नाउन आ रहा है। नाउन की हमने एक बहुत बड़ी वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं, जिसमें आपको नाउन की पूरी डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ नाउन पता चल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये इंडिकेट करता है, किसको इंडिकेट करता है? नाउन को। अगर हम एग्जाम्पल से देखें, ही इज आ स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्या है? नाउन है, और नाउन से पहले आ गया है, तो आ क्या है? वो डिटरमाइनर है। किसका? स्टूडेंट से पहले आया है। नाउन से पहले एडजेक्टिव भी आ सकते हैं, लेकिन ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये क्या है? डिटरमाइनर है। डिटरमाइनर में और एडजेक्टिव में क्या फर्क होता है, ये हम आगे जानेंगे। द फर्स्ट हाउस इज माइन। द फर्स्ट हाउस क्या है? डिटरमाइनर है, क्योंकि किससे पहले आया? हाउस से पहले है, और हाउस क्या है? नाउन है। देयर आर अ फ्यू बुक्स। अ फ्यू किससे पहले आया है? बुक्स से पहले आया है, और बुक्स क्या है? एक नाउन है। तो नाउन आपका प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, जिससे पहले डिटरमाइनर आता है। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि जैसे आ है, आ डिटरमाइनर है, इसके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन ही आएगा। और कुछ डिटरमाइनर ऐसे हैं जो अपने बाद प्लूरल नाउन की डिमांड करते हैं। तो आपने देखा कि डिटरमाइनर क्या है? वो किसी भी नाउन से पहले आता है। लेकिन एक बात और, किसी भी नाउन से पहले डिटरमाइनर एक ही आ सकता है, डबल डिटरमाइनर नहीं आ सकते। अब यहां पर क्या है? सिंगल डिटरमाइनर है। अब यहां आप कहोगे कि यहां तो डबल आ गया है, द और फर्स्ट। आप फर्स्ट हाउस इज माइन ऐसा यूज नहीं कर सकते, फर्स्ट से पहले आपको द लगाना ही पड़ेगा। अब द और फर्स्ट को हम एक ही डिटरमाइनर मान रहे हैं, ये कैसे है इसको हम आगे जानेंगे। अभी हम पहले इसके टाइप्स करते हैं। डिटरमाइनर क्या होता है ये हमने देखा है,
आइए अब इसके टाइप्स देखते हैं। डिटरमाइनर हैज 6 टाइप्स। सबसे पहला कौन सा है? आर्टिकल्स। आप पढ़ते हैं आर्टिकल्स को, आर्टिकल्स जो है वो डिटरमाइनर है। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, एक इंडेफिनिट आर्टिकल्स और एक डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट ए और एन और डेफिनिट द के बारे में एक विशेष बात बता देता हूं आपको। द को कहीं पर द बोला जाता है और कहीं पर इसको दी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? अगर मैं लिखता हूं इंक पॉट, तो जब आप इंक पॉट बोलते हैं तो इंक पॉट को बोलते समय जो इनिशियल साउंड है, जो शुरू की ध्वनि है, वो ई है। और ई क्या है? हमारा वाउल साउंड है, स्वर है। तो जब भी आप किसी स्वर साउंड से, वाउल साउंड से शुरू होने वाले वर्ड से पहले THE को बोलेंगे तो आप उसको दी बोलेंगे, दी इंक पॉट। जैसे मूवी के एंड में लिखा जाता है THEEND, दी एंड, क्योंकि END वो वाउल साउंड से शुरू होता है, दी एंड। और अगर आप क्या करेंगे, जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, मार्कर से पहले इसको यूज करेंगे तो बोलेंगे द मार्कर, क्योंकि माँ जो साउंड है वो वाउल साउंड नहीं है, वो कॉन्सोनेंट साउंड है। तो द और दी के बारे में आपने जान लिया। आइए देखते हैं डिटरमाइनर का सेकंड टाइप कौन सा है? पोजेसिव्स। पोजेसिव्स में आपके माय, आवर, योर, इट्स, हिज, हर। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है और पोजेसिव डिटरमाइनर क्या होता है। दोनों एक ही हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एनिशिएंट और ट्रेडिशनल जो यूज करते हैं वो कुछ इसको डिटरमाइनर कहते हैं, कुछ इसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो दोनों एक ही है। इसके बारे में हम तब जानेंगे जब हम इनका अलग से वीडियो में एक एक टाइप का फुल डिस्क्रिप्शन देखेंगे, पूरी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, तब आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तीसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव्स। ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव, या तो आप इसको डिटरमाइनर बोलें या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलें। अब कैसे, ये कौन कौन से हैं? दिस, दैट, दीज और दोज। दिस को एक चीज के लिए, और जो नियर हो, पास हो, दिस इज माई मार्कर, ये मेरा मार्कर है। और कोई दूर है तो दैट का आप यूज कर सकते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव में जैसे दिस मार्कर इज माइन, ये मार्कर मेरा है, तो एक के लिए दिस का प्रयोग, दूर की वस्तु के लिए दैट का प्रयोग, और एक के लिए यानी कि सिंगल हो वस्तु और दूर हो तो दैट का आप यूज कर सकते हैं। दीज प्लूरल थिंग्स हो और पास में हो, दीज का प्रयोग, और ज़्यादा वस्तुएं हो और दूर हो तो दोज का यूज। तो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पर हम डिटरमाइनर कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर, क्योंकि जब हम एडजेक्टिव करेंगे तो फिर उसमें क्या बोलेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या पजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पर क्या बोलना है? पजेसिव डिटरमाइनर, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर। आगे है क्वांटिटेटिव्स डिटरमाइनर, जो क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। ऑल, मच, होल, सम, एनी, इनफ, हाफ, लिटिल, बहुत सारे ऐसे हैं डिटरमाइनर जिनका हम क्वांटिटी को बताने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद फिफ्थ है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट करना। ईच, एवरी, नीदर, आइदर, इनका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करते हैं। तो ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर। आइए हम इसका लास्ट टाइप करते हैं, सिक्स्थ टाइप। हमने डिटरमाइनर के 5 टाइप्स जान लिए क्या होते हैं। अब जानते हैं सिक्स्थ टाइप। सिक्स्थ टाइप डिटरमाइनर का न्यूमरल्स। न्यूमरल्स संख्या से संबंधित, नंबर से संबंधित। अब न्यूमरल्स भी आगे 2 टाइप्स के होते हैं, एक डेफिनिट न्यूमरल्स और एक इनडेफिनिट। इनडेफिनिट में जिसमें अनिश्चित हो संख्या, पता नहीं है, सम बॉयज, कितने लड़के। अगर हम कहते हैं 2 बॉयज तो पता है, फिक्स है कि 2 है। तो डेफिनिट जिसमें फिक्स हो, पता हो, निश्चित हो। इनडेफिनिट जिसमें निश्चित ना हो। अब डेफिनिट न्यूमरल्स और इनडेफिनिट न्यूमरल्स में से डेफिनिट के आगे 3 पार्ट हैं। एक है कार्डिनल्स। कार्डिनल्स जैसे 1, 2, 3, 4, 1 मार्कर। 1 क्या है? कार्डिनल
डेफिनिट न्यूमरल डिटरमाइनर। क्या बोला, अगर मैं वन को पूरा बताऊं कि पूरा कौन सा डिटरमाइनर है, वन क्या है, कार्डिनल डेफिनिट न्यूमरल डिटरमाइनर। मैं कहता हूँ 2 मार्कर 3 बॉयज, तो 1 2 3 जहां हम यूज करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 11 कुछ भी काउंटिंग में उसको बोलते हैं कार्डिनल। आगे है ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स जो ऑर्डर में रखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ इलेवंथ, ये क्या होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स बोलते हैं। अगर कहीं पर फर्स्ट आ जाए तो आप क्या कहोगे कि ये ऑर्डिनल डेफिनिट न्यूमरल डिटरमाइनर है। ये आपको डिटेल में इसकी जानकारी दे रहा हूं मैं। आगे है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन गुणा, जैसे आप गुणा करते हो मल्टीप्लिकेशन बोलते हो, सिंगल डबल ट्रिपल, तो ये क्या होता है, ये मल्टीप्लिकेशन। तो न्यूमरल्स के अंडर में 2 हैं, डेफिनिट न्यूमरल्स और इनडेफिनिट। डेफिनिट के 3 पार्ट्स हैं, कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स और मल्टीप्लिकेशन। अब बात आती है इनडेफिनिट न्यूमरल्स की। इनडेफिनिट जिसमें अनिश्चित है, इसमें आते हैं सम, इनफ, ऑल, एनी, मैनी। अब आपको ये डाउट हो रहा होगा कि क्वांटिटेटिव और न्यूमरल्स दोनों में ही मैंने सम का यूज कर लिया, कि अब इसको हम न्यूमरल्स बोलें या फिर क्वांटिटेटिव बोलें, क्या बोलें। क्वांटिटेटिव से हमारा अभिप्राय है मात्रा से, और जो इंडेफिनिट न्यूमरल्स, न्यूमरल्स से हमारा मतलब है संख्या से। तो जब हम यूज करेंगे सम वाटर, सपोज करो वाटर को हम माप सकते हैं, गिन नहीं सकते, 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं गिन सकते, 1 वाटर 2 वाटर 3 वाटर, इसको माप सकते हैं। तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव। अब यहां पर सम क्या है, क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर है। और दूसरा क्या है, अगर मैं बोलता हूं सम बॉयज, तो यहां पर बॉयज को हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, तो जहां पर हम काउंट कर सकते हैं वहां तो नंबर्स हैं, न्यूमरल है, तो यहां पर हम इसको क्या बोलेंगे, न्यूमरल डिटरमाइनर। आई होप कि आपको न्यूमरल डिटरमाइनर और क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर के बीच में अंतर पता चल गया होगा। आइए अब जानते हैं हम कि एडजेक्टिव और डिटरमाइनर के बीच में क्या अंतर है। डिटरमाइनर और एडजेक्टिव्स में क्या फ़र्क है। सबसे पहले तो आपको एक बात बता देता हूँ कि कोई भी डिटरमाइनर एडजेक्टिव हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन हर एडजेक्टिव, कोई भी एडजेक्टिव डिटरमाइनर नहीं हो सकता। एडजेक्टिव एडजेक्टिव ही रहता है, मतलब डिटरमाइनर एज एन एडजेक्टिव यूज किया जा सकता है, लेकिन एडजेक्टिव को डिटरमाइनर के तौर पे कभी यूज नहीं कर सकते। पहला अंतर तो ये है कि हर डिटरमाइनर एडजेक्टिव हो सकता है, हर एडजेक्टिव डिटरमाइनर नहीं हो सकता। अब एक देखिए आप यहां पर सेंटेंस, ही इज अ रिच मैन, ही इज द रिचेस्ट मैन ऑफ आवर विलेज। अब यहां पर रिच क्या है, ही इज अ रिच मैन, वह एक अमीर आदमी है, आदमी की क्वालिटी बता रहा है, ये इसका एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता बता रहा है। लेकिन यहां पर मैंने लिख दिया ही इज द रिचेस्ट, रिच रिचर रिचेस्ट, रिच रिचर रिचेस्ट। जो एडजेक्टिव है उसकी फॉर्म में चेंज हो सकता है, इसकी फॉर्म में चेंज हो गया रिच रिचेस्ट, जैसे टॉल टॉलर टॉलेस्ट, उसकी डिग्रीज में चेंज हो सकता है, लेकिन जो डिटरमाइनर है वो कभी चेंज नहीं होता। आ है तो आ ही रहेगा, द है तो दा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं इसमें। यानी है कि भाई आ का आप कुछ और बना दो, दा का आप कुछ और बना दो, दा का ऐसे नहीं होएगा कि दर दस्ट, ये नहीं होगा, गलत। यानी कि जो डिटरमाइनर होता है उसकी फॉर्म में कभी चेंज नहीं होता, और जो एडजेक्टिव है उसकी फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो पहला डिफरेंस तो ये है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है।
कि भाई ये यहाँ पर जो एडजेक्टिव है ये डिटरमाइनर है, नहीं। मैंने आपको पहले ही कहा है डिटरमाइनर एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग हो सकता है, एडजेक्टिव डिटरमाइनर के तौर पर प्रयोग नहीं हो सकता। सेकंड देखिए, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ टॉल डॉक्टर। अब यहाँ पर टॉल क्या है? डॉक्टर की क्वालिटी है। जो डिटरमाइनर है वो हमें यही बताता है कि आगे कोई नाउन आने वाला है। जैसे इसने बता दिया ही इज अ रिच, क्या भाई? ही इज आ, क्या आ? मैन। मतलब आ जो है, जो डिटरमाइनर है वो मैन को बता रहा है कि अब नाउन आने वाला है आगे। तो यहां पर जो है जो डिटरमाइनर है वो हमेशा यही बताता है कि आगे कोई नाउन आएगा। इसने अगर आ का यूज है, इट मीन्स डेफिनेट है, पक्का है कि इसके बाद नाउन ही आएगा। अब टॉल क्या है? वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव तो आपको किसी का गुण, दोष, रंग, आकार, आकार जैसे रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, राउंड, सर्कल, ये बताता है। गुण, दोष, क्वालिटी, फैट है, ब्लैक है, टॉल है, शॉर्ट है। लेकिन जो डिटरमाइनर है वो हमेशा यही बताता है कि क्या आने वाला है? नाउन आने वाला है, और नाउन से पहले ही इसको प्रयोग हम करते हैं। ये टॉल तो केवल डॉक्टर के बारे में बता रहा है, इसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा है। अगला डिफरेंस क्या है? दिस इज अ न्यू बुक, दिस बुक इज न्यू। अब ये सेंटेंस देखिए, दिस बुक इज न्यू। न्यू क्या है? बुक की क्वालिटी है कि ये बुक क्या है? न्यू है। और यहां पे भी बुक की क्वालिटी क्या है? न्यू। तो एडजेक्टिव नाउन से पहले भी आ सकता है, नाउन के बाद भी आ सकता है, और एडजेक्टिव कहीं भी प्रयोग हो सकता है पूरे सेंटेंस में। लेकिन जो डिटरमाइनर है वो हमेशा नाउन से पहले ही आएगा, बाद में नहीं आ सकता कभी भी, कहीं भी, किसी भी सेंटेंस में। तो डिटरमाइनर और एडजेक्टिव में एक अंतर ये भी है। आइए हम एक और अंतर के बारे में जानते हैं कि इनमें क्या अंतर है। सबसे बेहतरीन जो डिफरेंस है एडजेक्टिव और डिटरमाइनर का, आइए उसके बारे में जानते हैं। दिस इज अ, ही इज अ टीचर, सॉरी, ही इज अ टीचर। टीचर क्या है? नाउन है। इससे पहले किसका यूज हुआ है? डिटरमाइनर का। दिस इज अ न्यू कॉस्टली बुक। क्या है? डिटरमाइनर है। न्यू और कॉस्टली बुक की क्या है? क्वालिटी है। ये इसकी क्वालिटी है कि न्यू भी है और कॉस्टली भी है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो डिटरमाइनर है वो नाउन से पहले तो आता ही है, लेकिन वो अकेला ही आता है। कभी भी दो डिटरमाइनर एक साथ नहीं आ सकते। अब यहां पर क्या है? सिंगल है। यहां पे क्या है? सिंगल है। और जो एडजेक्टिव हैं वो दो आ सकते हैं, सिंगल भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं। मैं कहता हूं दिस इज अ न्यू बुक, चलेगा, कॉस्टली ना भी हो। दिस इज अ कॉस्टली बुक, चलेगा, न्यू ना भी हो। लेकिन यहां पर दो एडजेक्टिव आ गए, दिस इज अ न्यू कॉस्टली बुक, लेकिन जो आपका डिटरमाइनर है वो एक ही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द फर्स्ट बॉय इज माई ब्रदर। जो पहला लड़का है वो मेरा भाई है। अब आप कहोगे कि यहां पर तो द और फर्स्ट जो है वो ऑर्डिनल न्यूमरल डिटरमाइनर है, और द जो है वो आर्टिकल डिटरमाइनर है। तो ये दोनों तो दो आ गए, और हम कह रहे हैं कि एक ही आएगा। तो ये एक ही कैसे है? ये एक ही इसको कैसे मानेंगे, इस बारे में जानते हैं। क्योंकि डिटरमाइनर हमेशा किसी भी नाउन से पहले एक ही आता है। आइए अब जानते हैं कि मैंने आपको बताया कि नाउन से पहले एक ही डिटरमाइनर आ सकता है, लेकिन एक सेंटेंस में अभी भी मैंने आपको दो डिटरमाइनर प्रयोग करके दिखा दिए, लेकिन कहा कि वो डिटरमाइनर एक ही है। जैसे द फर्स्ट बॉय इज माई ब्रदर। तो यहां पर द और फर्स्ट दोनों ही डिटरमाइनर है, लेकिन ये एक ही डिटरमाइनर काउंट होगा। कैसे, ये जानते हैं। ही इज एन इंजीनियर, ही इज एन इंजीनियर, एन क्या है? डिटरमाइनर है। दिस पेन इज माइन, दिस क्या है? इसके बाद नाउन आ गया है, डिटरमाइनर है। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको पहले भी कहा है ये एडजेक्टिव भी कहलाता है, लेकिन जब हम एडजेक्टिव करेंगे तब इसको हम बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और यहाँ पर बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर। जो
आपके एक जो एग्ज़ाम होते हैं, जो पेपर में कंपटीशन में आप बैठते हो, तो उनमें एक ही ऑप्शन आएगा। अगर दोनों ऑप्शन आ गए कि भाई दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, तो फिर एक ऑप्शन ये भी आएगा बोथ ए एंड बी के दोनों, या फिर एक ही पूछा जाएगा। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो दिस क्या है, वो भी एक डिटरमाइनर है। इट इज माई बुक, माई क्या है, डिटरमाइनर है। जब आपको किसी सेंटेंस में एक ही डिटरमाइनर मिले तो उसको बोलते हैं हम रेगुलर डिटरमाइनर। अब जो एन है यहां पर, और जो दिस है, और जो माई है, ये तीनों, इन तीनों का प्रयोग अलग अलग सेंटेंसेज में हुआ है और अकेले प्रयोग हुआ है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इन तीनों में हमने जो डिटरमाइनर प्रयोग किया है उसको बोलते हैं रेगुलर डिटरमाइनर, रेगुलर डिटरमाइनर है। अब आगे क्या है, द फर्स्ट बॉय इज माई ब्रदर, या फिर ऑल द स्टूडेंट्स हैव गॉन, ऑल द स्टूडेंट्स हैव गॉन। आपने एक बात ध्यान रखनी है, जब हम किसी दूसरे डिटरमाइनर का प्रयोग द से पहले करेंगे, THE, द से पहले करेंगे, उसको बोलेंगे प्री डिटरमाइनर, और जिसका प्रयोग द के बाद में करेंगे उसको बोलेंगे पोस्ट डिटरमाइनर। तो यहां पर द के बाद में प्रयोग हुआ है फर्स्ट का, तो द तो हो गया रेगुलर डिटरमाइनर, आपका रेगुलर डिटरमाइनर, और फर्स्ट हो गया आपका पोस्ट डिटरमाइनर, क्योंकि फर्स्ट जो है वो द के बाद यूज हुआ है। तो यहां पर फर्स्ट को हम बोलेंगे पोस्ट डिटरमाइनर। जैसे आप जब वर्ब्स करते हो, वर्ब्स में क्या होता है, मेन वर्ब और क्या होता है, एक सबऑर्डिनेट वर्ब होती है, जो एक डिपेंडेंट, जो जिसको हम दूसरी वर्ब बोलते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। जैसे आप ऑब्जेक्ट भी करते हो, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, होते तो दोनों ऑब्जेक्ट ही हैं। इसी प्रकार से वर्ब्स भी होती हैं कि एक मेन वर्ब होती है, एक दूसरी उसके ऊपर डिपेंड होने वाली वर्ब होती है, या हेल्पिंग वर्ब होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। लेकिन होती वो वर्ब ही है, वो हेल्पिंग वर्ब और वो मेन वर्ब, वो एक ही वर्ब का काम करती है। ना तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के बिना काम चल सकता है, ना मेन वर्ब के बिना काम चल सकता है, या मेन वर्ब इस तरह से प्रयोग हो कि अकेला उसी का यूज हो। जैसे इसमें डिटरमाइनर एन का प्रयोग है, इसके साथ काम चल रहा है। अब यहां पर मैं लिख दूं फर्स्ट बॉय इज माई ब्रदर, अब नहीं बात बनेगी, फर्स्ट से पहले द लगाना ही पड़ेगा, इसलिए द फर्स्ट जो है एक ही डिटरमाइनर है। जैसे मैंने आपको बताया कि ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, तो इज प्लेइंग जो है वो एक ही वर्ब के बिना काम कर रही है, एक ही वर्ब के हिसाब से काम कर रही है। अगर मैं लगा दूं ही इज तब भी काम नहीं चलेगा, मैं कह दूं ही प्लेइंग तब भी काम नहीं चलेगा। तो आपने ये नहीं मानना है कि यहाँ पर दो वर्ब्स हैं, एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है, दोनों के बिना काम नहीं चलेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, द फर्स्ट, दोनों के बिना काम नहीं चलेगा, और बॉय नाउन है, और नाउन से पहले एक ही डिटरमाइनर है, द फर्स्ट। दूसरा मैंने आपको बताया कि जब द से पहले जिसका क्या हो जाए, प्रयोग हो जाए, जिस डिटरमाइनर का। अब यहां पे क्या है, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉय। एक बात और बता देता हूं, कई बार दो डिटरमाइनर के बीच में ऑफ का प्रयोग होता है, लेकिन आपने उसको एक ही डिटरमाइनर मानना है, ईच ऑफ द बॉय। जब द से पहले किसका यूज हो गया, ईच का। अगर मैं यहां से शुरू करूं, ऑफ द बॉयज हैज गॉन या हैज कम, नहीं बात बनेगी, यहां से बन जाएगी द बॉयज हैज कम, लेकिन फिर यहां हैज की जगह क्या आएगा, हैव आएगा। अब हैज किस वजह से आया हुआ, ईच की वजह से। तो ईच ऑफ द एक ही डिटरमाइनर है, और द से पहले प्रयोग होने वाले डिटरमाइनर को हम बोलते हैं, यहां पर ईच क्या है, प्री डिटरमाइनर। क्या है, प्री डिटरमाइनर। तो आपको पता चला कि पोस्ट डिटरमाइनर क्या होता है, प्री डिटरमाइनर क्या होता है, और रेगुलर डिटरमाइनर क्या होता है। जब अकेला डिटरमाइनर प्रयोग हो, रेगुलर डिटरमाइनर। जब दो डिटरमाइनर प्रयोग हो, वर्क एक ही डिटरमाइनर का करेंगे, लेकिन अगर द के बाद में है तो बाद वाले को पोस्ट डिटरमाइनर कहा जाएगा, अगर द से पहले है तो पहले वाले को प्री डिटरमाइनर कहा जाएगा।
आई होप आपको सभी डिटरमाइनर से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद आने वाली वीडियोज में हम एक एक डिटरमाइनर का सेपरेट एक्सप्लेनेशन करेंगे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, पजेसिव डिटरमाइनर्स क्या होते हैं। इनको आप आने वाली वीडियोज को देखना मत भूलिएगा। एक बात और, आप वीडियोज को देख लेते हैं लेकिन एक तो कमेंट नहीं करते और एक वीडियोज को लाइक नहीं करते। वीडियोज को लाइक जरूर करें जिससे मेरे लिए वो इंस्पिरेशन का काम करे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे डिटरमाइनर। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। रेड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।